पानी को लेकर हमेशा हम लोगों को कंफ्यूजन बनी रहती है। तो कई बार हम लैब के अंदर ऐसी स्टडीज़ करते रहते हैं, हम टेस्ट करते रहते हैं कि किस तरह से पानी के अंदर मिनरल की कमी हुई है, किस तरह से कई बार एक्स्ट्रा किस तरह का पानी पीने से कई तरह की वाटर बॉर्न डिजीज़ हुई है। तो इसलिए आज का जो ये एपिसोड था इसमें हम यही बताना चाह रहे थे। अभी तक लोग यही सोच रहे होंगे कि जो लोग गर्म पानी पीते हैं वो अपनी चर्बी कम कर रहे हैं, उनको नुकसान नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर आज बताइए हमारे दर्शकों को कि ये नुकसान कैसे हो रहा है। चलिए, तो सबसे पहले गर्म पानी पीने का नुकसान, नींद कम आना। इसका क्या कनेक्शन है डॉक्टर? दांतों की समस्या पैदा होने लगती है। डॉक्टर, ये तो गर्म और ठंडा दोनों में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा नुकसान है डिहाइड्रेशन होना। पानी पीने से कैसे डिहाइड्रेशन हो सकता है? किडनी का खराब होना। अब गर्म पानी पीने से किडनी पर सीधे असर कैसे हो सकता है? क्या कोई मरीज है किडनी का जो जिसे प्रॉब्लम है उसे ये दिक्कत है, या फिर ऐसे भी हो सकता है किसी को? शरीर से मिनरल्स की कमी होने लगती है। ऐसे कैसे हैं? मुंह और गले में जलन होने लगना। शुरुआत में आपने इसका जिक्र भी किया था। पाचन की समस्या भी पैदा होने लगती है। जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि लोग जो सोचते हैं कि हम गर्म पानी ले रहे हैं, इससे हमारे अंदर का जो फैट है वो टूटेगा, हम हेल्दी हो जाएंगे, हम स्लिम ट्रिम हो जाएंगे। कोई ये नहीं सोच सकता कि इससे पाचन की समस्या हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और ये एक ऐसा शो है जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इस शो के जरिए हम ये कोशिश करते हैं कि 10 मिनट के भीतर हेल्दी बनाएं और साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स दें ताकि बीमार भी ना पड़ सके आप, और वो भी एक्सपर्ट के साथ। तो एक्सपर्ट के साथ पल्लवी के 5 पंच में आपका मैं स्वागत कर रही हूं। और जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे शो आपको सिर्फ न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं पहले डॉक्टर के अभिनंदन के साथ, यानी हम आपका स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर। और जिस टॉपिक पर हम चर्चा करें वो बड़ा यूनिक सा है। आजकल सभी लोग डॉक्टर जो है काफ़ी फिटनेस फ्रीक हो गए हैं। तो क्या करते हैं लोग जो फिटनेस नहीं अपनाते, वो कुछ कुछ टिप्स अपनाते हैं। तो टिप्स में ये है कि आज हम पल्लवी के 5 पंच में गर्म पानी पीने के 7 नुकसान। अभी तक लोग यही सोच रहे होंगे कि जो लोग गर्म पानी पीते हैं वो अपनी चर्बी कम कर रहे हैं, उनको नुकसान नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर आज बताइए हमारे दर्शकों को कि ये नुकसान कैसे हो रहा है। देखिए, पानी बिल्कुल एक हमारी बेसिक नीड है और पूरे दिन हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो पानी पीने की पड़ती है। और पानी को ही लेकर ज़्यादातर सबको कंफ्यूजन रहती है, गर्म पिए कि ठंडा पिए। अब जैसे कि आज का टॉपिक है गर्म पानी के नुकसान। निश्चित तौर पे अगर आप बहुत गर्म पानी पिएंगे तो डेफिनेटली वो आपको अल्सर कॉज कर सकता है, थोड़ा आपके थ्रोट को भी डैमेज कर सकता है। तो पानी गर्म का मतलब है गुनगुना। गुनगुना पानी आपके लिए ठीक है, बट हाँ, ऐसा कुछ रिसर्च साबित नहीं करती है कि गर्म पानी भी बहुत ज्यादा नुकसानकारक है। जी, तो जैसे हमने बात की कि 7 नुकसान है। पहला उन्होंने बताया कि जैसे आप गर्म पानी पीते हैं तो ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि गर्म पानी आपके थ्रोट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई बार हम बहुत गर्म चीज़ ले लेते हैं, उससे हमें गर्मी से वो जलन हो जाती है और ये तमाम चीज़ें हो सकती है। चलिए, तो सबसे पहले गर्म पानी पीने का नुकसान, नींद कम आना। इसका क्या कनेक्शन है डॉक्टर? बिल्कुल, देखिए, नींद का कनेक्शन पानी से इस तरह से है कि जब आप सोते समय अगर पानी पिएंगे ज्यादा, वो चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, आपको बार बार उठना पड़ेगा डेफिनेटली आपको यूरिन के लिए। तो उससे नींद आपकी डेफिनेटली ऑल्टर होगी। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सोने से 2-3 घंटे पहले या पूरे दिन अपने आप को हाइड्रेट रखें। तो यहाँ गर्म हो या ठंडा, अगर आप ठंडा भी पीकर सोएंगे तो डेफिनेटली आपकी नींद तो डिस्टर्ब होगी। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि पानी क्या सोते समय आप पी रहे हैं तो आपकी नींद को अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि पूरे दिन थोड़ा थोड़ा सिप करके पानी पीते रहें। पर गर्म पानी उतना ज़्यादा खराब भी नहीं है, उसके फायदे भी हैं और नुकसान हम बता रहे हैं। और डॉक्टर बहुत बारीकी से इसको समझा रहे हैं ताकि आप इसको अपने जीवन में ढाल लें। बीमार नहीं पड़ना है तो ये ज़रूरी है समझना। चलिए, दूसरे टॉपिक यानी कि दूसरे नुकसान पर हम नज़र डाल लेते हैं।
दांतों की समस्या पैदा होने लगती है। डॉक्टर, ये तो गर्म और ठंडा दोनों में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कुछ लोगों में देखा होगा कि आपको बड़ी सेंसेशन होती है कि जैसे आप कुछ खा रहे हैं तो आपको दांतों के अंदर इस तरह से वो फील होगा, सेंसेशन फील होगा, क्योंकि कुछ लोगों के दांत बहुत सेंसिटिव होते हैं। अब वो गर्म पानी से भी हो सकते हैं और वो ठंडे पानी से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है और ऐसी कोई बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं है जो शो करती है कि गर्म पानी से आपको दांतों को नुकसान होगा। बस यहाँ पर हमें एक चीज का बार बार ध्यान रखना है कि पानी का टेम्परेचर ठीक हो, वो गुनगुना पानी होना चाहिए। पर ये पल्लवी जी बड़ा सब्जेक्टिव सा है। फॉर एग्जांपल, आपके लिए वो ठीक हो, सूटेबल हो, आपको उसकी हैबिट हो, तो आप उसको ले सकते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो दांतों को कोई बहुत ज्यादा नुकसानकारक होगा। हाँ, पर अगर बहुत अधिक गर्म है तो निश्चित तौर पे वो नुकसान कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हम चाय और कॉफी बहुत गर्म पीते हैं, ठीक है, वो तो गर्म पिएंगे, पर पानी उतना गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम कर सकता है। चलिए, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा नुकसान है डिहाइड्रेशन होना। पानी पीने से कैसे डिहाइड्रेशन हो सकता है? हाँ, तो देखिए, पानी पीने से, पानी तो हाइड्रेशन करेगा आपका, और कई बार हम लोगों को एक गलत फहमी होती है कि ठंडा पानी पीने से ही हमारी प्यास बुझती है। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो चाहे गर्म पानी हो चाहे ठंडा पानी हो, वो उसी तरह का इफेक्ट आपकी बॉडी के अंदर करेगा। पर हाँ, ये जरूर है कि डिहाइड्रेशन इसलिए कह रहे हैं कि गर्म पानी आप ज्यादा नहीं पी सकते, आप थोड़ा ही पिएंगे तो निश्चित तौर पे शरीर में पानी की मात्रा की कमी हो सकती है। तो इस वजह से हम प्रेफर करते हैं कि गुनगुना पानी हो या नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हो, ताकि आप जो वाटर इनटेक है उसको ठीक तरीके से कर पाएं। और ये गर्म पानी का प्रचलन ज्यादा आपने सुना होगा कोविड के दौरान से हुआ था। बिल्कुल, तो इस समय से लोगों ने ज्यादा गर्म पानी पीना शुरू किया था। पर जरूरी है कि हाइड्रेशन ठीक रखें, सिप कर करके धीरे धीरे पूरे दिन थोड़ा पानी पीते रहें, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। आप गर्म पानी लेते हैं और आपके यूरिन का कलर बहुत ज्यादा डार्क है, तो आप समझिए कि वो डिहाइड्रेशन है। तो फिर आपको पानी वहां पे अपना बढ़ाना, इंटेक, वाटर इंटेक ठीक करना जरूरी है। यही छोटी छोटी टिप्स हैं जो डॉक्टर समीर यहाँ पर आपको बता रहे हैं, और ये टिप्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आपको ऐसे टिप्स चाहिए तो यही मिलेगा, डॉक्टर समीर से मिलेगा। तो डॉक्टर समीर, आगे बढ़ते हैं। चौथा नुकसान जो है वो देख लेते हैं, किडनी का खराब होना। अब गर्म पानी पीने से किडनी पर सीधे असर कैसे हो सकता है? क्या कोई मरीज है किडनी का जिसे प्रॉब्लम है, उसे ये दिक्कत है, या फिर ऐसे भी हो सकता है किसी को? देखिए, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च ऐसी नहीं है कि किडनी उससे खराब होने के चांसेस रहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले से आपको कोई समस्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्टोन की प्रॉब्लम है, तो उसमें एडवाइस करते हैं कि आपको पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी है। फिर वही चैलेंज आ जाता है कि आप गर्म पानी, क्योंकि गर्म शब्द का जहाँ इस्तेमाल करते हैं वो आप ज़्यादा नहीं पी सकते। गुनगुना पानी अगर आप पी रहे हैं तो ठीक है, और कुछ जगह पर अगर किडनी की समस्या पहले से है तो पानी कम पीने को कहा जाता है। अच्छा। तो वो फिर हमें एक बार ज़रूर देखना पड़ता है कि अगर ऐसी ऑलरेडी पहले हमें कोई किडनी से रिलेटेड समस्या है तो वहाँ पे चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, पानी कम पीना होता है। पर ऐसे डायरेक्ट किडनी से कोई उस तरह से गर्म पानी का लिंक नहीं। हाँ, यहाँ हमारी यही कोशिश है कि देखिए, डॉक्टर आपको सही दिशा दिखा रहे हैं, सही गाइड करें। और डॉक्टर समीर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है, हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मरीज कहीं भटके ना, और उनको जो भी नॉलेज मिले वो सटीक मिले। और इसीलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आप इसके बारे में जानें कि देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गर्म पानी पीने से आपको इतने सारे मुश्किलात आ जाएंगे। कैसे पीना है, कैसे इसका इस्तेमाल होना चाहिए, किन किन समय में होना चाहिए, ये डॉक्टर समीर बता रहे हैं। तो डॉक्टर समीर, आगे बढ़ते हैं। और अब है पांचवा, शरीर से मिनरल्स की कमी होने लगती है। ऐसे कैसे? हाँ, तो देखिए, मिनरल्स की कमी, क्योंकि पानी के अंदर हम बात करते हैं तो उसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार पानी घर के अंदर डीमिनरलाइज्ड हो जाता है कि आपका आरओ इस तरह से है कि उसमें से बिल्कुल ही मिनरल ख़त्म हो गए। तो कुछ मिनरल्स है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो डीमिनरलाइजेशन का मतलब, फॉर एग्जांपल आप जिम कर रहे हैं, मैं जिम कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस समय अगर हमें हाइड्रेशन हो रहा है तो हाइड्रेशन के साथ या हमें बहुत पसीना आ रहा है तो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की भी कमी होती है। तो वो चाहे गर्म पानी हो चाहे ठंडा पानी हो,
तो कई बार अगर उस पानी के अंदर मिनरल ठीक से नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा डीमिनरलाइज्ड किया गया है किसी भी प्रोसेसिंग के थ्रू, तो उस केसेस के अंदर आपको डीमिनरलाइजेशन हो सकता है। तो कोशिश करें कि आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, वॉक करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्सर्शन वाली एक्टिविटी करते हैं, तो जो आप पानी अपने साथ कैरी करते हैं उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल लें, नमक डाल लें हल्का सा, जो रॉक सॉल्ट हो सकता है या पिंक सॉल्ट हो सकता है। तो उससे आपके शरीर के अंदर जो मिनरल की कमी है, सोडियम की कमी है, वो भी साथ के साथ पूरी हो जाती है। ठीक है, अब छठे नंबर पे चलते हैं, मुंह और गले में जलन होने लगना। शुरुआत में आपने इसका जिक्र भी किया था, और हमारे दर्शकों को डिटेल से बताइए कि गर्म पानी, कई बार लोग सोचते हैं कि ज़्यादा गर्म पी लेंगे तो फैट ज़्यादा टूटेगा, तो ये हो जाता है कई बार। तो बिल्कुल क्या होता है, देखिए गर्म पानी अगर आप पी रहे हैं तो डेफिनेटली उसको सिप कर करके पीना। आप एकदम से गर्म पानी पिएंगे, वो गर्म तो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, चाय कॉफ़ी, या एकदम गर्म पानी पिएंगे तो निश्चित तौर पे आपके गले को इरिटेट करेगा। पर हाँ, उसके साथ साथ जिस समय हमारा गला खराब होता है, हमें थ्रोट इन्फेक्शन होता है, उस समय तो हमें मन करता है कि हम थोड़ा वार्म वाटर ही लें या हल्का गर्म पानी ही लें। तो अगर आपका गला एक्चुअल में खराब है, किसी भी कारण से वायरल इन्फेक्शन हुआ है या और किसी वजह से, तो उस समय आप गर्म पानी या वार्म वाटर ले सकते हैं, उस समय फ़ायदा करेगा। पर अगर आप बहुत किसी ठंडी जगह से आ रहे हैं और फिर एकदम से गर्म पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगी, उस समय आपको नुकसान हो सकता है। तो राइट समय आपको डिसाइड करना है कि किस समय कब आप पी रहे हैं, क्योंकि अगर आप बीमार हैं तो उस समय आपको फ़ायदा करेगा। पर अगर आप हेल्दी पर्सन है, कोई एज सच आपको प्रॉब्लम नहीं है, उस समय आप अननेसेसरली बहुत गर्म पानी पी रहे हैं तो डेफिनेटली आपके थ्रोट को वो इरिटेट करेगा। बिल्कुल, इसे समझना बहुत ज़रूरी है, और आज मुझे लगता है डॉक्टर समीर जैसे बता रहे हैं, हमारे दर्शक समझ भी रहे होंगे और इसका लाभ भी उठाएंगे डॉक्टर समीर। अब 7वें नंबर पे आ जाते हैं, पाचन की समस्या भी पैदा होने लगती है। जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि लोग जो सोचते हैं कि हम गर्म पानी ले रहे हैं, इससे हमारे अंदर का जो फैट है वो टूटेगा, हम हेल्दी हो जाएंगे, हम स्लिम ट्रिम हो जाएंगे, कोई ये नहीं सोच सकता कि इससे पाचन की समस्या हो जाएगी। तो देखिए, एक तो अगर आप गर्म पानी पी रहे हैं तो डेफिनेटली उसका कुछ आपको बेनिफिट तो है, पर ऐसा नहीं है कि आप गर्म पानी पीना शुरू कर रहे हो और आप स्लिम हो जाएंगे। स्लिम होने के लिए तो डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वॉक करनी पड़ेगी, अपनी डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ के साथ आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, गर्म पानी के अंदर अगर आप नींबू मिला लेंगे तो डेफिनेटली वो थोड़ा आपको हेल्प करेगा। जैसा आपने डाइजेशन की बात की, अगर बहुत ज़्यादा आप गर्म पानी पिएंगे तो डेफिनेटली वो कई बार आपको प्रॉब्लम कर सकता है, ब्लॉटिंग की समस्या कर सकता है, या खास तौर पर गर्म पानी पीने से पल्लवी जी एसिडिटी भी बढ़ जाती है, तो उस समय उस चीज़ का हमें ध्यान रखना। और कई बार ये भी होता है डॉक्टर की जो एसिड रिफ्लक्स होता है वो भी गर्म पानी पीने से होता है। एग्जैक्टली, अगर आप ज्यादा गर्म पानी पी रहे हैं तो एक चीज आपको समझना जरूरी है, गर्म पानी और गुनगुने पानी। गुनगुना पानी हमेशा आपके लिए ठीक है, पर अगर बहुत अधिक गर्म पानी पी रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। मतलब चाय और कॉफी जितना गर्म पानी पीना वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो कुछ ही मिनटों में आपने जान ली बहुत सारी इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे एक्सपर्ट से। तो जल्दी से हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, जो हम लगातार अपने चैनल पर फ्लैश कर रहे हैं। तो आप ऐसे इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो अपना समय मत गंवाइए और बेल आइकन को दबाइए, और इस बीच अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए।